हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं अपने चैनल धूम रिएक्शन गर्ल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो रिएक्शन वीडियो बनने वाली है वो बनने वाली है श्रीकांत में हमें दिखने वाले हैं राजकुमार राव, जो 10 मई को रिलीज होने वाली है और ये मूवी एक रियल बेस्ड स्टोरी है। और इसमें जो राजकुमार राव है उन्होंने नेत्रहीन व्यक्ति की भूमिका निभाई है। तो पहले हम ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके ऊपर ये मूवी बन रही है और जिसके डायरेक्टर हैं वो है तुषार हीरानंदानी। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा ट्रेलर की तरफ चलते हैं और ट्रेलर को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो सर, मैं बायोलॉजी पढ़ना चाहती हूँ और लाइफ साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। थैंक यू। हेलो सर, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। थैंक यू। Nice. Hello sir, I want to be a space research scientist and to be the first man on Mars. अच्छा, ये जो हमें स्टार्टिंग में सुनते हुए दिखाते हैं सर, मैं देश का पहला बिल्कुल चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। थैंक यू सर। चैलेंज प्रेसिडेंट। What is your पीछे अब्दुल कलाम। सर, माय नेम इज श्रीकांत बोला। श्रीकांत बोला। झगड़ा महेश ने शुरू किया था। हाँ तो भाग जाता ना वहाँ से। कहा भागता नाना, मैं भाग नहीं सकता, सिर्फ लड़ सकता हूँ। भागना कायरता होती है। लोगों ने कहा श्रीकांत हो, रजनीकांत नहीं, मुंह के बल गिरोगे। उसने कहा And our new head boy is श्रीकांत। ज्योतिका 12th स्टैंडर्ड में श्री को 98% आए। 98%। ओ माय गॉड। टीचर डन। श्री का एडमिशन भी आर्ट्स में ही हुआ है। मान नहीं रहे कॉलेज वाले। पर क्यों? विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में साइंस का ऑप्शन ही नहीं है। मैं पढ़ूंगा तो साइंस ही पढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए। इसीलिए केस करना है। किस पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। मिस्टर श्रीकांत, आपने न्यूटन के बारे में तो सुना ही होगा। सर, न्यूटन ने ग्रेविटी जरूर डिस्कवर की थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले किसी ने एप्पल को गिरते हुए नहीं देखा होगा। हमारी आगे होते हुए भी इतना नॉलेज नहीं है। उसके वो लिए आंखें 12th में नहीं चाहिए। 98% लेके आ रहा है। tan square theta plus 1 is equal to sec square theta. Sec square. इंडिया के किसी भी कॉलेज ने जिसे पैसे भरकर भी एडमिशन नहीं दिया, उसे दुनिया के टॉप 4 यूनिवर्सिटीज ने स्कॉलरशिप देके बुलाया है। करने का जुनून इंसान को क्या क्या ले जाता है ना। तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हो श्रीकांत। तुम्हारे कोर्ट केस, क्रिकेट, MIT सबके बारे में पता है मुझे। So visually impaired person cannot travel alone in the flight. तो आप समझ नहीं रहे, मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा MIT में एडमिशन हुआ है। I cannot let you fly alone. Sir, I need you, of course. I need your help. Excuse me, please help me. Sir, आप प्लीज इनको बोल दीजिए आप मेरे साथ हैं। मेरा एडमिशन नहीं होगा पढ़ना। Someone please help me. लोगों को तो लगता है कि ये ट्रेन में गाना गाने के लिए ही बने हैं। मुझे भीख नहीं मांगनी है टीचर, मुझे पढ़ना है टीचर। अच्छा, ये टीचर है इसमें ज्योतिका। हम डिसेबल लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे। और जॉब क्रिएट कैसे होंगे? आपको पता है, एक विजनरी आदमी ने ऑलरेडी मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया है। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मैं सच में इनके बारे में नहीं जानती थी। आपने अपने दिमाग में हमारे लिए अलग ही कहानी बना रखी है। बेचारा कितना बुरा हुआ इसके साथ। कुछ बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ, और बेचारे तो हम बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहाँ जाएंगे हम। आ रहा है सबकी आंखें खोलने 10 मई को। मदद करो। पैसे दे रहे हो? मुझे दो, इसे हम जॉब देंगे। श्रीकांत का ट्रेलर देखा हमने और मैं सच और ऑनेस्टली बता रही हूँ आप लोगों को कि मैंने इस ट्रेलर से पहले मैं श्रीकांत बोला को नहीं जानती थी। मुझे नहीं पता था कि श्रीकांत बोला कौन है। जब मैंने ये टीज़र देखा और मैंने सर्च किया श्रीकांत बोला के बारे में और जो मैंने उनके बारे में पढ़ा, मैं बिल्कुल बहुत शौक थी और मैं सोची थी मैं कौन सी दुनिया में, जो मुझे पता ही नहीं है कि श्रीकांत बोला एक नेत्रहीन होके इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इतने बड़े उद्योगपति हैं, मुझे पता ही नहीं है। अब जो कभी जो भी होगी वो इस मूवी को देख के मुझे पूरी पता चलने वाली है। आधा तो मुझे ट्रेलर को देख के पता चल गया,
कि कितने खतरनाक रहे वो अपनी लाइफ में, उन्होंने हार नहीं मानी, आगे चलते गए यार। बिना आंखों के 98% 12th में, हमारी आगे होने के बाद भी हम 12th में 98% नहीं लाए थे। मुश्किल हो रहा था वहाँ फर्स्ट डिवीज़न लाना, और उन्होंने करके दिखाया। वाकई में उन्होंने नेत्रहीन लोगों के लिए जॉब की फैसिलिटी रखी, बहुत कमाल की बात है। आप जानते हैं कि श्रीकांत भोला कौन है? श्रीकांत भोला दुनिया के सबसे कम एज वाले, मतलब कि नौजवान नेत्रहीन बिजनेसमैन है। आपको पता है, वैसे पता ही होगा सबको। और जो श्रीकांत भोला हैं वो आंध्र प्रदेश से हैं, और वो पहले नेत्रहीन बिजनेसमैन हैं। जब श्रीकांत भोला का जन्म हुआ था, तो जब पता चला था कि वो बचपन से ही वो नेत्रहीन थे, तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, फैमिली के लोग होते हैं, वो ज़्यादा मैटर को बिगाड़ने वाला काम करते हैं। तो वही हुआ, तो उन लोगों ने बोला कि इस बच्चे को छोड़ दो, क्योंकि ये बच्चा आगे जाकर तुम्हारा सहारा नहीं बन पाएगा, तो क्या फ़ायदा ऐसे बच्चे को पाल कर। ऐसे जैसे बड़े होते गए तो बच्चे मजाक उड़ाने लग गए, बोलते नहीं है कि इसकी आंखें नहीं, कई तरीके से मतलब उनको नाम से रखने लग गए। उनके दोस्त कोई बनना नहीं चाहता था, बहुत सी दिक्कतें परेशानी आई उनको, जो हमने ट्रेलर में भी देखा, जहाँ पे उन्होंने बोला कि तुझे लड़ना ज़रूरी था, वहाँ से भाग जाता। तो वो बोलता है मैं भाग ही तो नहीं सकता, मैं इसलिए मैं लड़ा। तो वही था कि उन्होंने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखी, पर उन्हें पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, तो इसलिए वो हर बार क्लास में टॉप किया करते थे। उनका सपना था कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में साइंस करे, बट जो हमें ट्रेलर में दिखाया कि उन्हें वहाँ एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने केस दर्ज कराया एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट। 6 महीने लड़ने के बाद उन्हें वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, और वो वहाँ पे फिर अपनी पढ़ाई आगे स्टार्ट करते हैं। श्रीकांत भोला जो थे वो इंडिया में ही मतलब IT करना चाहते थे, बट उनको नेत्रहीन की वजह से उन्हें IT में एडमिशन नहीं मिला। तो लास्ट में उन्होंने क्या किया कि मेहनत की, और अपने मेहनत करने के बाद उन्होंने किया कि US में MIT में एडमिशन लिया। MIT में एडमिशन लेने के बाद वो पहले स्टूडेंट थे जो ब्लाइंड थे, और वहाँ पे उन्हें बहुत सारे जॉब के ऑफ़र्स मिले, बट श्रीकांत भोला ने वहाँ के सारे ऑफ़र्स रिजेक्ट किए और इंडिया आकर अपना बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट किया। इंडिया आकर श्रीकांत भोला ने विकलांग लोगों के लिए, विकलांग जो नेत्रहीन लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फैसिलिटी की, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए रोज़गार स्टार्ट किया। आगे तो हम लोगों ने देखा ही कि उनकी मुलाकात जो है हमारे स्वर्गीय जो राष्ट्रपति रह चुके थे हमारे APJ अब्दुल कलाम, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हो चुकी थी। ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, ट्रेलर में ही काफ़ी कुछ दिखाया गया है। और बाकी अगर हमें ज़्यादा जानना है श्रीकांत भोला के बारे में, तो आजकल वैसे हर जगह चर्चा उन्हीं की चल रही है। जब से ट्रेलर आया है राजकुमार राव ने को देखने में मज़ा आएगा कि वैसे ट्रेलर में तो काफ़ी कमाल के लग रहे हैं, उन्होंने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है नेत्रहीन होने की। ये आएगी तभी पता चलेगा हमें पूरी जीवनी श्रीकांत भोला की। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोग जानते थे, मैं तो नहीं जानती थी, और आप क्या क्या जानते हैं श्रीकांत भोला के बारे में, और कितने एक्साइटेड हैं आप लोग राजकुमार राव को श्रीकांत भोला के रोल में देखने के लिए। मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।